सैकड़ों की तादाद में खड़ी पुलिस क्या कर रही थी? ये अपने आप में योगी जी के कानून राज पर सवालिया निशान खड़ा करती है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। योगी राज जंगल राज का पर्याय बन गया है। आज जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के पीछे सत्ता पक्ष मौन होकर तमाशा देख रहा है, उसकी पुलिस गूंगी बहरी अंधी बनकर के तमाशबीन खड़ी है। बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई, ये बहुत ही दुखद घटना है। मेरी परिवार के साथ संवेदनाएं हैं, लेकिन इसके लिए भी जिम्मेदार योगी की पुलिस है। आज ये जांच का विषय है कि रामगोपाल मिश्र को गोली कहां से लगी, किसके रिवॉल्वर से लगी, अभी ये तय नहीं हो पाया। एक तरफा आरोप तय किया जा रहा है कि फला ने गोली चलाई, बिना जांच किए आप बड़े पद पर बैठे होने के बावजूद भी बिना जांच कराए कैसे आप किसी को आरोपित कर सकते हैं? इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इस घटना की जिम्मेदार जवाबदेह है, इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस से निष्पक्ष जांच की संभावना नहीं है। पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और साथ ही साथ जब तक कानून की हनन नहीं होगी, कानून का राज नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश में जंगल राज चलता रहेगा। आज आजादी के बाद अब तक की सबसे कुशासन, जंगल राज अगर देखने को मिल रहा है तो योगी जी की सरकार में मिल रहा है। मैं यहां पर सवाल करना चाहता हूं, इस देश की आजादी के लिए हमारे तमाम अमरवीर सपूतों ने अपनी शहादत दी, हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूमा। सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, तो उनके बगल में खड़े होकर के अशफाकुल्लाह खान ने भी फांसी के तख्ते को चूमा था। अगर पूरब से हुंकार भरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तो पश्चिम से पोरबंदर से हुंकार भरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। इनके नेतृत्व में लाखों लाख लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, शहादतें दी, त्याग किया, संघर्ष किया, आजीवन कारावास झेले। आज उनके ही संतानों को अगर सत्ता पक्ष हिंदू मुस्लिम कहकर के आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही हो, हिंदू मुस्लिम की लाशों पर राजनीति करने का घिनौना षड्यंत्र किया जा रहा हो, जिस प्रदेश और देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा रखता रहा, आज वहां हिंदू मुस्लिम कह करके आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही हो, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही दुखद है। और साथ ही साथ हम समझते हैं संविधान की कसम खा करके संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, विचार मंथन करना चाहिए कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी एक जात का नहीं होता, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं होता, किसी एक धर्म विशेष का नहीं होता। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पूरे प्रदेश और देश का होता है, सभी जनता का होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सबके लिए वो बराबर काम करता है। इसलिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रीय अस्मिता के लिए, संविधान के लिए, संविधान की व्यवस्था की सुरक्षा के लिए सरकारों को सचेत होना चाहिए और साथ ही साथ इससे ऊपर उठ करके अपने राजनीतिक धर्म को निभाने का काम करना चाहिए, न कि पार्टी बन करके एक जाति विशेष, धर्म
विशेष का हुआ खड़ा कर दूसरे जातियों और धर्म विशेष के लोगों में दहशत पैदा करनी चाहिए, यह अच्छी बात नहीं। इसीलिए आज पूरे प्रदेश में जो अफरा तफरी का माहौल है, साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ रहा है, ये हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं बिगाड़ रहे हैं, बल्कि इसके पीछे कहीं न कहीं आरएसएस अन्य सत्तापक्ष के सहयोगी संगठनों का हाथ है। बहुत ही गंभीर मामला है, जांच होनी चाहिए। उत्तरीय जांच करा करके जो भी ऐसी प्रकार की घटनाओं में जिनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी आप आपसी भाईचारे और सौहार्द की बात कर रहे थे। आपके जिलाध्यक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है, उससे स्वाभाविक रूप से उनके मोबाइल पर किसी ने भेजा, वायरल किसी और ने किया। उन्होंने दूसरे दिन खेद भी व्यक्त किया, गलती भी मानी और ये भी कहा मेरे द्वारा न वायरल किया गया है, न मैं इसको जानता था, और जैसे जानकारी हुई उनको उन्होंने खंडन भी किया। सर अभी खबर आ रही है, लेकिन उसके नाम पर जिला अध्यक्ष रामेश्वर कुशवाहा जी के नाम पर यहाँ पर कई निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया और 151 में जेल भेजा गया, जिसकी तत्काल जमानत होनी चाहिए। उन्हें हफ्ते भर जेल में रखा गया, थानों पर प्रताड़ित किया गया, दर्जनों लोगों को बुला बुला करके टॉर्चर किया गया, धमकी दी गई कि आप उनका पता बताइए। जब उनका पता घर वाले नहीं जानते तो उनके